Hi everyone, welcome to my YouTube channel Dr. Navneet Homeopathic Clinic Mohali. I am a homeopathic physician practicing in Phase 3-1 मोहाली। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज मैं बात करूंगी कि कैसे होम्योपैथी हेल्प करती है टू सेव योर हार्ट, टू सेव यू फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्ट problem or any kind of symptom related to the heart disease, then this video is very useful to you. होम्योपैथी के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताऊंगी कि हमारा हार्ट कैसे डैमेज होता है। हार्ट जो है नंबर 1 ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड सप्लाई करता है 24/7 सारे ऑर्गन्स को बॉडी के, टू द होल ऑफ द बॉडी, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द प्योर ब्लड। अगर हार्ट हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो बाकी ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली सफ़र करेंगे। तो हार्ट का हेल्दी रहना बहुत ही नेसेसरी है। तो हमारा हार्ट डैमेज क्यों होता है, क्यों हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं? आजकल तो देखा गया है कि एट द एज ऑफ 30-25 हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। जो मेरा स्टडी है, जो मैंने अपने पेशेंट्स में अपने 20 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि क्यों लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, द सबसे जो मेजर कॉज है वो है स्ट्रेस, द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी तरह का होता है। कोई आपको स्ट्रेस, आपकी जो फीलिंग्स है इमोशनली, आप कितने डिस्टर्ब हो, या आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो या कैसे मैनेज नहीं कर पाते हो। जैसे कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो आपके ऊपर कितना हावी हो रही हैं, आप कितने प्रेशर में रहते हो। जैसे कोई जेलस फीलिंग है आपकी, कोई हेट्रेड वाली फीलिंग है, या आपकी कोई आप ओवर एम्बिशियस हो, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, कोई जॉब रिलेटेड है, कोई आपका मैट्रिमोनियल इशू है, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उसमें आप अपने आप को कितना स्ट्रेस फील करवाते हो। और अगर आपको अपनी स्ट्रेस मैनेज करनी नहीं आती है, आपको डी स्ट्रेस नहीं होना आता है, तो यू आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम द हार्ट डिजीज़ एट अर्ली एज। जो मेजर कॉज है, जिसके लिए जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा रीज़न है। सेकंड इज़ द एज फैक्टर। आफ्टर द एज ऑफ 40 हमारे जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं वो उनकी हार्डनिंग शुरू हो जाती है। थर्ड है जो मेल में ये ज़्यादा पाया जाता है हार्ट की प्रॉब्लम, फीमेल में भी होती है बट आफ्टर मीनोपॉज ज़्यादा ये वो प्रोन टू होती हैं। नेक्स्ट इज़ द स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द लाइफस्टाइल, जो आजकल बड़ा फैशन में है लाइफस्टाइल के। आपको बाहर का खाना खाना है, फास्ट फूड खाना है, पैकेट फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसमें कि सोडियम ज़्यादा होता है, ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं जो कि आपकी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करते हैं। बाकी है लैक ऑफ एक्टिविटी, ओबेसिटी, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपको जा पहले ही आप प्रोन हो डायबिटीज़ के, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द हार्ट डिजीज़। तो ये सब तो रीजंस हैं। बाकी आता है कि सिम्टम्स क्या है। मेन जो सिम्टम्स आते हैं हार्ट डिजीज़ के 50% केसेस में कोई सिम्टम नहीं आता, और जो आते हैं थोड़े बहुत उसको पेशेंट इग्नोर करता है कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। तो जो मेन सिम्टम्स होते हैं इसके वो होता है स्वेलिंग आना, आपके लेग्स में, एंकल्स में, और आपके फीट में स्वेलिंग आना, आपके पेट के ऊपर स्वेलिंग आना, वेट का इंक्रीज़ होना, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, पैल्पिटेशन होना, और आपको नम्बनेस, टिंगलिंग होना लेग्स में, आपके हाथों में, और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, फैटीग फील होना विदाउट एनी रीज़न, आप थके थके रहते हो, आपको एंग्जाइटी होना, घबराहट होना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और आपका कोई ऐसा कॉज है तो आपको अपने हार्ट की और आप जो है टेस्ट करवाने चाहिए। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो मैनेज नहीं है, आपका बीपी अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ये सारे जो है सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ की। तो इसके लिए होम्योपैथी कैसे वर्क करती है? होम्योपैथी में जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं वी गो फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट, कि आपकी बीमारी का कारण क्या है। जो मेरा तरीका है, मैं हमेशा कारण ढूंढती हूँ कि आपकी बीमारी कहाँ कब शुरू हुई, कब आप यहाँ से डिस्टर्ब हुए। जब आपका ये इमोशनल लेवल डिस्टर्ब होता है, इमोशनली आप डिस्टर्ब होते हो, यहाँ से स्ट्रेस्ड होते हो, तभी आपको बीमारियाँ लगती हैं। फिर वो कोई भी ऑर्गन पे आए। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आप इमोशनली कहीं इफेक्ट हुए हो, आप स्ट्रेस में रहे हो, आपका को बहुत सारा लंबा पीरियड आपको क्रॉनिक स्ट्रेस रही है, और आप उसके बाद आपको ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो उसको
उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है। कई बार क्या होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम हमें होती क्यों है, एक्चुअल में हम इमोशनली डिस्टर्ब होते क्यों हैं, वो हमारा फीलिंग्स है। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अगर कोई घर में बीमार हो गया या छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ गई, उसको बहुत ज़्यादा अपने मन पे लगा लेना, या आपका नेचर ऐसा है कि आपका हेट्रेड वाली फीलिंग है कि आपने अगर किसी के साथ बात करनी बंद कर दी तो उसके साथ सालों बात नहीं करनी, रिवेंजफुल नेचर रखना। इस तरह से हमारी जो खुद की नेचर है उसकी वजह से ही हम स्ट्रेस में आते हैं। मैंने देखा है कि जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों की लाइफ एक जैसी चल रही है, बट किसी को बीमारी है और किसी को बीमारी नहीं है। कोई बंदा उस चीज़ को प्रॉब्लम समझता है, एक उसी सिचुएशन को, दूसरा बंदा उसको नहीं समझता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने लोगों में स्टडी जो की है वो देखा है कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उस जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, कोई सिचुएशन है, उसको लेके ओवर थिंक करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो गलत होते हैं, इन स्पाइट ऑफ के उसका सोल्यूशन ढूंढें, सोल्यूशन की तरफ कम जाते हैं अपने, और उसमें स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, जिस वजह से आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, हार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, वो अफेक्ट होता है। होम्योपैथी में जो ज़्यादा अच्छा काम करती है मेडिसिन, जो मैंने पेशेंट ठीक है, नेट्रम्यूर जो मेडिसिन है, उससे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है बहुत अच्छे से ठीक किया है। मिट्रल रिगर्जिटेशन शुरू हो जाती है, आपके वॉल्स की हार्डनिंग शुरू हो जाती है, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है होम्योपैथी में। बाकी कैक्टस मेडिसिन है, क्रेटिगस है, ऐसे कुछ अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी भी दी जाती है। अगर पैथोलॉजी एडवांस हो जाती है हार्ट की तो हमें अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी मेडिसिन देनी पड़ती है। बट अगर आपकी जो पैथोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, सिर्फ आप सिम्टोमेटिकली और आप अफेक्टेड हो, देन मैं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देती हूँ कि कॉज टू इफेक्ट जाके वो जो आपका कॉज का जो इफेक्ट आना आपकी बॉडी के ऊपर वो चला जाता है और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाते हो। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मेडिसिन डिफर करती हैं, कोई ऐसी एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती होम्योपैथी में। हमारी 5000 मेडिसिन हैं, उसमें से जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपकी हैबिट्स को, आपकी जो बॉडी में और प्रॉब्लम्स हैं, आपके सिम्टम्स क्या हैं, उसको जो मैच करेगी मेडिसिन, वो जो मेडिसिन आपको दी जाएगी और आपकी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन दी जाएगी वो आपको ठीक भी करेगी और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम की टेंडेंसी को भी ख़त्म करेगी। सो अगर आप किसी भी तरह की हार्ट के सिम्टम से, हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र करें तो आपको होम्योपैथी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। इंस्पाइट के आप कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाते रहो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, उससे आप कुछ देर ठीक रहोगे, फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, टेंडेंसी नहीं जाएगी। बाकी आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, नेचुरल फूड खाइए, और कोई ना कोई आप अपनी डेली रूटीन में आप किसी भी एक्टिविटी को जरूर ज्वाइन कीजिए। 30 मिनट्स की कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें कि आपका पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर जाए एक बारी, तो कहीं भी आपका कोई क्लॉट होगा, डिपोजिशन होगी कोलेस्ट्रॉल की, वो निकल जाती है। बाकी तो होम्योपैथी में इसका 100% इलाज है। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी एंड यू कैन कॉल मी एट 9815913722। आई होप ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगी प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।